फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसके मैंने जो है और भी पार्ट्स अपलोड करे हैं, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बच्चों। ओके, तो अभी आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। और सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, है ना। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डिम्क्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना। तो कह रहे रीनल फेलियर में इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी होती है बच्चों डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना। ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा। कह रहा टेट्रासाइक्लिन जो होती है बच्चों, ये प्राइमरली एक्सक्रीटेड होती है यूरिन में बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन के थ्रू, है ना। तो डोज को अगर रीनल टॉक्सिटी होती है तो उस टाइम पे इनकी डोज को क्या कहते हैं, हैज़ टू बी रिड्यूस करना पड़ता है। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन जो है एक एक्सेप्शन है ना। तो डॉक्सीसाइक्लिन के केस में डोज रिडक्शन की जरूरत नहीं होती। ओके, कह रहे कि वोलिंग ड्रग विल इंटरेक्ट विद मिल्क से इंटरेक्ट करती है कौन सी, जो इसमें से ड्रग टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जी, इंडोमिथासिन की कैफीन, है ना। तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है बच्चों, है ना, तो ये इंटरेक्ट करती है मिल्क के साथ में। तो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में नहीं लेना होता। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, है ना। तो इरिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? देखो, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, है ना। ये तुम्हारी क्या होती है बच्चों? बीटा-लैक्टम में तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स आते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब आते हैं, है ना। मैक्रोलाइड में तुम्हारी आती है ये, है ना। बाकी पेप्टाइड भी नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्रोलाइड्स में हमारा इरिथ्रोमाइसिन आता है। इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ, कैसे काम करती है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक तुम्हारी इरिथ्रोमाइसिन है। काम कैसे करेगी भाई? प्रोटीन, देखो सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग में तुमने पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन पढ़ा हुआ है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में बिल्कुल तुम्हारे मैक्रोलाइड्स आते हैं बच्चों, है ना। बाकी न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कराते, फिर मेटाबोलाइट्स नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्या कह रहा है? डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज टू ट्रीट, देखो डॉक्सीसाइक्लिन एक टाइप की तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन बच्चों किस में आते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तुम्हारे होते हैं ये, है ना। तो चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, सभी के केस में इनको यूज करते हैं, क्योंकि क्या है ये इनका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में तुम्हारे आते हैं, है ना। नेक्स्ट है सुल्टामिसलिन इज डैश प्रोड्रग। तो कह रहे हैं मैक्रोमोलिकुलर है, बायो प्रिकर्सर है, म्यूचुअल है, या फिर कैरियर लिंक्ड है ना। तो सुल्टामिसलिन जो होता है ये हमारा म्यूचुअल प्रोड्रग होता है। कौन से टाइप का प्रोड्रग है? म्यूचुअल प्रोड्रग होता है। इसमें एम्पिसिलिन के साथ साथ में क्या है बच्चों? बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर, जो हमारा सल्बैक्टम होता है ना, ठीक है। तो ये सल्बैक्टम का हो गया सल, है ना। और ये इसमें एम्पिसिलिन है तो सुल्टामिसलिन। ओके, तो ये क्या है आपका प्रोड्रग है। ओके, इसमें एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम एक बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। कह रहे फॉलोइंग इज बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर, तो हमने पढ़ा क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम हमारे बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। क्लोरामफेनिकोल को हम स्टडी करते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, सिफाड्रोक्सिल तुम्हारे सिफेलोस्पोरिन्स में आता है बच्चों, है ना। क्लेवुलानिक एसिड या एम्पिसिलिन, तो हमारा जो है क्लेवुलानिक एसिड बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। ओके, तो बीटा-लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड आता है, सल्बैक्टम एंड टाइजोबैक्टम्स आते हैं। कैन आइडेंटिफाई बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो मैंने आपको बताया पेनिसिलिन से है, आपके सेफेलोस्पोरिन से है ना ये। और जो है तुम्हारे कार्बापेनम्स में इमीपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। और मोनोबैक्टम से सभी बीटा-लैक्टमेज बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना। तो देखो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो भाई हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। क्लोरामफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ते हो, है ना। टेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन तुम्हारा बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक बिल्कुल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। बाकी बता दिए, बीटा-लैक्टम में पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम से मोनोबैक्टम, कार्बापेनम से इमीपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद, देखो मैंने बताया था टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल तुम्हारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं बच्चों, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोम से बाइंड होते हैं, क्लोरामफेनिकोल 50s राइबोसोम वाले सब यूनिट से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रहे होते हैं। ओके, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, याद रखना है। ओके, और ये जो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस को तो टेट्रासाइक्लिन 30s से बाइंड करेंगे ना बच्चों। और क्लोरामफेनिकोल की बात होती तो आप ऑप्शन सी करते 50s। ओके, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिनकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग्स टू विच क्लास, तो ये हमारे मैक्रोलाइड्स में आता है। तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड नहीं होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी मैक्रोलाइड्स। ओके, आइडेंटिफाई मोस्ट एक्टिव
इरिथ्रोमाइसिन। देखो बच्चों मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन आपका इरिथ्रोमाइसिन ए होता है, जो कि मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन होता है। फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो एक तो नैरो स्पेक्ट्रम है, दूसरी स्टीरॉयडल है। तो देखो इनमें से इन चारों ऑप्शन में नाइट्रोफिरेंटोइन स्टीरॉयडल नहीं होता, फ्यूसिडिक एसिड, क्विनप्रिस्टिन या क्लिंडामाइसिन, इन सब में से स्टीरॉयडल तुम्हारा फ्यूसिडिक एसिड होता है, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका, ये स्टीरॉयड एंटीबायोटिक है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। ध्यान रखना ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा फ्यूसिडिक एसिड। ओके, बाकी क्लिंडामाइसिन दिया ऑप्शन में लिनकोसमाइड एंटीबायोटिक में आता है। क्विनप्रिस्टिन लिखा हुआ था, क्विनप्रिस्टिन और जो होता है डेल्डोप्रिस्टिन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिस्टिनामाइसिन एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है विच टुगेदर एक्सर्ट सिनर्जिस्टिक इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, कह रहा है एज रिडक्शन ऑफ सल्फर सालाजिन इन लार्ज इंटेस्टाइन में सल्फर सालाजिन का एज रिडक्शन होता है, एंजाइम होता है कौन सा, एज रिडक्टेज एंजाइम काम करता है, उससे बनेगा क्या, देखो इसमें बनता सल्फा मिथोक्साजोल नहीं होता, सल्फा पायरिडीन के साथ में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है, याद रखना है सल्फा पायरिडीन होगा प्लस 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है। ओके, सल्फा सालाजिन को बच्चों आपने रोमेटोइड अर्थराइटिस में भी डीमार्ट्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसको बच्चों अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो होता है ना वहाँ पर इसको यूज़ करा जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में जो यहाँ इसमें जो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है ना ये वहाँ पर जो है इफेक्ट शो करता है। ओके, तो ये जो है एज रिडक्शन होता है सल्फा सालाजिन का लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इससे ये प्रोड्यूस होंगे सल्फा पायरिडीन याद रखना है, दूसरा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड आपने याद रखना है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज़ करें इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो बच्चों, नाइट्रोफिरेंटोइन बिल्कुल करेंगे, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन की वेंकोमाइसिन है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोफिरेंटोइन तुम्हारा जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोफिरेंटोइन। अब करें नाइट्रोफिरेंटोइन कंटेंट, देखो नाइट्रोफिरेंटोइन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, क्या देखो इसका नाम पढ़ो, नाइट्रो मतलब नाइट्रो ग्रुप है, फ्यूरान मतलब कि फ्यूरान रिंग है, 2 पता लग गए, टॉइन मतलब कि इसमें जो है जो इमिडाजोलिन रिंग होता है। ओके, देखो फ्यूरान हो गया, नाइट्रो हो गया, 2 है, तो मतलब कि इसका ऑप्शन डी होगा, इसमें इमिडाजोल रिंग जो होता है वो भी इसमें होता है। तो अभी मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर इसमें है, ये रहा है ना, देखो ये फ्यूरान रिंग है बच्चों, है ना, देखो यहाँ पर ये फ्यूरान रिंग है, तुम पढ़ते हो ये जो एक मतलब कि 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि तुम्हारा ऑक्सीजन होता है, अरे ये ओ कैसा बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा फ्यूरान होता है ना। अभी देखो सेकंड पोजीशन पे लगा है नाइट्रो ग्रुप, ध्यान रखना है सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारी जो इमिडाजोल रिंग में से ये जो हमने डबल बॉन्ड हटा दिए, इमिडाजोलिडीन है ना, और ये 2,4 डाइओन ये रिंग का नाम है ना, तो ये तुम्हारी रिंग है, इसमें नाइट्रोफिरेंटोइन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है। अब देखो तुमसे प्रॉपर क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, अब इसके लिए तुम्हें एग्जैक्ट रिंग याद होनी चाहिए कि हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट नाइट्रोफिरेंटोइन में, देखो अभी तुमने पढ़ा कि भाई देखो पायरोल रिंग तो इसमें थी नहीं, है ना, क्योंकि इसमें एक तो फ्यूरान रिंग था, दूसरा पायरोल नहीं था, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। फिर तुमने देखा फ्यूरान रिंग के सेकंड नंबर पे था नाइट्रो ग्रुप, है ना, तो अब देखो यहाँ से तुम 3 नाइट्रो वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, 2 नाइट्रो फ्यूरान होगा, इमिडाजोलिन, ये देखो 2 बार 2,4 डाइओन था ना, इसमें सिर्फ 2 पे डाइओन है, तो इमिडाजोल 2,4 डाइओन होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 नाइट्रोफ्यूरान, ये हो जाएगा इमिडाजोल, ओके 2,4 डाइओन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, तो यहाँ पर देखो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोफिरेंटोइन, मैथिनामिन, सारे ही यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज फोलेट रिडक्टेज इनिबिटर, सल्फानीलामाइड, सल्फाथायाजोल, ट्राइमिथोप्रिम या ओल ना, तो ट्राइमिथोप्रिम जो होता है बच्चों डाइअमीनोपिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है ये, तो इसमें जो होता है ये डाईहाइड्रो
फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करा। जब आप कोट्रामोक्साजोल पढ़ते हो, कोट्रामोक्साजोल में क्या होता है, सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम ही बच्चों ये होता है जो DHFR डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल का। देखो बच्चों बहुत ही बार एग्जाम में बना कि भाई हमारा क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देता है, बाकी ये बोन मैरो डिप्रेशन भी करा देगा, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, याद रखना तुमने, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल क्या करा रहा है भाई, हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत बार क्वेश्चन बना है, बाकी बोन मैरो डिप्रेशन भी करा देगा। नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट है ना, तो मैंने आपको जब एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक बताई तो वहाँ पर टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड जो होती है उसमें नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन आती है। तो नियोमाइसिन को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करोगे भाई, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में हमारे नियोमाइसिन आती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी हम पढ़ चुके सिस्टमिक कौन सी है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नाइट्रोमिसिन और पैरामोमाइसिन। ओके, और तुम्हारे टॉपिकल में नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन। ओके, इन विच ईयर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने आइसोलेट करा पेनिसिलिन को फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। देखो देखो जो पेनिसिलिन को पहले हमने डिस्कवर करा था ना, तब इसको फर्स्ट टाइम हमारी पेनिसिलिन को जब डिस्कवर करा तो उस सोर्स था, हमने पढ़ा है भाई पेनिसिलिन हमें फंगस से मिलती है ना। तो प्रेजेंट जो सोर्स है वो तो पेनिसिलिन क्राइसोजीनम है, लेकिन पहले इसको डिस्कवर करा था पेनिसिलिन नोटेटम से, इसको डिस्कवर करा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ओके, और इन्होंने ईयर पूछा हमसे, है ना। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो 1928 होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 1928 से 29 हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर स्ट्रिप्टोमाइसिन क्लोरमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ड्रग, ड्रग किस टाइप की ड्रग है भाई स्ट्रिप्टोमाइसिन, भाई हमारे सारे एंटीबायोटिक्स हैं, है ना। ये स्ट्रिप्टोमाइसिन तुम्हारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, क्लोरमाइसिन टेट्रासाइक्लिन तो हमारी क्या है सारी भाई एंटीबायोटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल अ डैश रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है भाई, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, तो ये क्या करते हैं वाइड रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी बच्चों, नैरो नहीं हो वो, वाइडेस्ट जो है रेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सिफालेक्सिन इज डैश सिफालोस्पोरिन, सिफालोस्पोरिन की जनरेशन हमने पढ़ी, तो सिफा वाले हमारे फर्स्ट जनरेशन में, तो सिफालेक्सिन क्या है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन हो जाएगा। बेसिट्रासिन प्रोड्यूस होती है किससे, तो हमारी एंटीबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिलती है हमें, है ना, उन्हीं के अगेंस्ट हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिट्रासिन हमें मिलती है बैसिलस सबटिलिस से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इतने क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।